विपक्ष के सवालों की कतार, दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना न भूलें फैसला आपका, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ Truecaller.com पर। किसी भी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, आज भी छुआछूत की कुप्रथा जारी है। सामाजिक न्याय की धारणा के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग को आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि उन्हें हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के चलते भेदभाव का सामना न करना पड़े। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि हर 4 में से एक भारतीय आज भी छुआछूत की परंपरा या कुप्रथा को बरकरार रखे हुआ है। यह तथ्य 2014 में NCAER और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया है। इस प्रथा को आगे बढ़ाने में सिख समुदाय, मुस्लिम और ईसाई धर्म भी पीछे नहीं है। सिर्फ कहने के लिए आरक्षण। इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ आंकड़े बताते हैं कि नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका और शैक्षणिक संस्थानों आदि में उच्च जातियों के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, क्योंकि भारतीय रेलवे के समूह A और B कर्मचारियों में केवल 8.05% OBC है, कैबिनेट सचिवालय में केवल 15% और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सिर्फ 8.42% OBC है, जबकि केंद्र सरकार के रोजगार में पिछड़ा तबका 27% आरक्षण का हकदार है। विरोध की आड़ में हीन भावना फैलाना। आरक्षण का विरोध करते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि यह केवल दाखिला लेने का एक मानदंड है। 2018 में हुआ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का एक अध्ययन कहता है कि जब सबको समान अवसर मिलता है तो SC, ST और OBC छात्रों में क्षमता भी समान ही पाई जाती है। उस क्षमता के आधार पर वह किसी भी क्षेत्र में अपने साथियों को पछाड़ सकता है। फिर छात्रों को जाति के आधार पर बांटना, उन्हें निशाना बनाना और उन्हें हीन महसूस कराना इसका एक मुख्य उद्देश्य समझा जा सकता है। आज भी मित आरक्षण का मूल उद्देश्य। आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से संस्थागत संस्थानों तक पहुंचने से विधिवत तरीके से रोका गया, या जो लोग अपने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि वे एक खास जाति या वर्ग से संबंध रखते हैं। आपने पहले पॉइंट में देखा कि किस तरह आज समानता की बातों के बीच भी ऊंच नीच की कुप्रथा भरपूर पनप रही है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, फैसला आपका। एक तरफ होगी विपक्ष के सवालों की कतार, दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना न भूलें फैसला आपका, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ Truecaller.com पर। समान अधिकार। एक सामान्य नागरिक के नजरिए से देखें तो सबको समान अधिकार देने का दावा करने वाला हमारा संविधान कैसे किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को फायदा देकर उन्हें आगे बढ़ाते हुए दूसरी जाति के लोगों को पीछे कर सकता है। फिर इसमें समानता कहां से हुई? जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण से जाति व्यवस्था को नष्ट करने के बजाय और बढ़ावा दिया। यदि भारत को प्रगति करनी है तो नष्ट करना होगा, लेकिन आरक्षण इसे और मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और जातिवाद फैलता हुआ भी नजर आ रहा है। सिर्फ आरक्षण ही एक उपाय। आरक्षण का उपयोग करने के बजाय सरकार को लिंग भेद, आर्थिक स्थिति जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए, जो लोगों को शिक्षा और नौकरियों में प्रवेश करने से रोकते हैं। गिरता हुआ शिक्षा का स्तर। एक उच्च जाति का युवा जिसे परीक्षा में 90% मिला, उसे प्रवेश या नौकरी से वंचित किया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 40% अंक प्राप्त होने पर भी आरक्षण आधार पर वह स्थान दिया जाता है। इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो क्या आरक्षण की ये जटिल प्रक्रिया या फिर यूं कहें ये आरक्षण सही है? फैसला आपका। एक तरफ होगी विपक्ष के सवालों की कतार, दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार।
देखना न भूलें फैसला आपका, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ Truecaller.com पर।